हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है, हम चर्चा अवकलन पर ही आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी, और आज हम अवकलन को यहाँ समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो अवकलन में कितनी बात आप समझ गए, मैं एक बार आपको दोहरान करवा दूँ 2 मिनट में। अवकलन कुछ एक तो आपने सूत्र याद कर लिए हैं बच्चों, जैसे कि d/dx आ जाए x की पावर n का, तो इसका होता है nx की पावर n-1। जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है फिजिक्स की दृष्टि से, तो बच्चों अक्सर सवाल इसी को बेस होंगे आपके, ठीक है ना। दूसरा, आपने d/dx नियतांक का अवकलन पढ़ लिया है। कांस्टेंट का अवकलन कितना आएगा? 0 आएगा। फिर आपने एक सूत्र log x का पढ़ा था, तो log x का 1/x आएगा। फिर आपने एक सूत्र e की पावर x का पढ़ा था, मैंने कहा था बेसरम फलन है, तो e की पावर x में e की पावर x ही आता है। फिर बच्चों आपने sin x का अवकलन देखा, याद करो cos x आया था। फिर आपने cos x का अवकलन देखा, चूंकि c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस का, और sin का cos का sin तो होता ही है। फिर आपने एक अवकलन देखा था tan x का, तो मैंने कहा था tan का संबंध sec से है, sec स्क्वायर x आया था। फिर आपने एक सूत्र और देखा था cot का, c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस में आएगा, और cot का संबंध होगा बच्चों cos x से, तो cosec स्क्वायर x। क्लियर है यहां तक? 2 और बच गई, दोनों अंधे फलन नाम दिए थे मैंने ये। एक तो ऐसे मैं आपसे कहूं sec x का, तो बच्चों sec x में होता है sec x इंटू tan x, और एक मैंने आपको कहा था cosec x का, माइनस से स्टार्ट होगा cosec x इंटू cot x। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है अवकलन की, आज 5वां पार्ट है ये, तो आपने अगर अवकलन के पिछले 4 पार्ट देख लिए हैं तो इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई बच्चा अगर नया जुड़ा है और इसी वीडियो से देखना स्टार्ट किया है, तो भाई पहले आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अवकलन के जो 1 2 3 4 पार्ट हैं वो देखिए, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। फिर कुछ मेथड थे अवकलन करने के। मेथड क्या कहता है? अगर d/dx कोई कांस्टेंट का गुणा हो रहा है फंक्शन में, मान लीजिए x मान लो आप, तो चलो किसी भी कांस्टेंट से गुणा हो रहा हो फंक्शन में, तो हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, पहला मेथड। दूसरा मेथड, अगर मैंने कहा था कि बहुत सारे स्टेप जुड़ यहां घट रहे हों, तो आप उन सबको अलग अलग कर देते हो, ये बताया था, ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ स्टेप का मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, गुणा, तो मैंने क्या बताया कि हम एक बार में एक का ही अवकलन करते हैं। जैसे मुझे 1 का अवकलन करना है तो 2 बैठ जाएगा, और दूसरे वाले का अवकलन करना है, हम चिन्ह प्लस का लगाएंगे बच्चों, तो ऐसा कुछ तरीका बताया था। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए आप। तो पिछली वीडियोज में मैं ये सब आपको कवर करवा चुका हूं। अब इसी क्रम में एक हेडिंग और बच जाती है, उसको भी खत्म करके ये टॉपिक अपन फिनिश करते हैं अपना, ठीक है ना। हेडिंग क्या बचती है वो देखिए। तो अगर बहुत सारी चीजें प्लस माइनस की होंगी तो हम कर लेंगे, गुणा में होगा तो भी हम कर लेंगे, पर अगर भागफल में हुई तो कैसे करोगे वो देखना आप। तो एक और देख लो लास्ट, d/dx भाग में हो 1/2, कुछ ऐसा हो। भाई 2 चीजें भाग में भी तो सकती हैं। गुणा में आने का तरीका आपको पता है, हम क्या करते हैं जब 2 टर्म गुणा में आती हैं, 2 क्या कितनी भी टर्म हो गुणा में, तो कितनी भी टर्म आ सकती है ना, तो उसका हम क्या करते हैं कि एक बार में एक ही चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी चीज बाहर बैठ जाती हैं। पर जब बटे वाला क्वेश्चन आएगा तो देखो मेथड क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। नीचे कितना है? 2, तो 2 का तो आप स्क्वायर कर दो, सही है। फिर जो नीचे है उसको बैठा लो, और ऊपर वाले का आप अवकलन कर दो। समझिएगा ध्यान से क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गलत बहुत ज्यादा होते हैं इस पे क्वेश्चन। नीचे वाले का तो आपने स्क्वायर कर दिया नीचे, फिर नीचे वाला आप ऊपर ले गए, जो भी है ऊपर वाले का आपने अवकलन कर दिया,
माइनस ऊपर वाला आपने बैठा लिया, माइनस आएगा आपके बार ध्यान रखना, और फिर नीचे वाले का अवकलन। इसी क्रम में आपको सेट करने पड़ेंगे। कुछ खेल समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले तो आप ये सूत्र याद करो। देखो प्लस माइनस का सूत्र बहुत इजी होता है, सिर्फ ब्रैकेट खोलना होता है। गुणा का सूत्र भी इजी है, 4-5 टर्म अगर गुणा में आ जाएं तो एक बार में एक ही टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, बाकी बाहर बैठ जाएंगी। पर अगर भाग में अवकलन हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर क्या कहता है ये कि जो टर्म नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, नीचे वाली टर्म को रखोगे आप पहले ऊपर, फिर पहले वाले का अवकलन करोगे, माइनस का साइन लगाकर पहले वाली को बैठाओगे और दूसरे वाली का आप अवकलन करोगे। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसके ऊपर एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं अपन, ऐसे नहीं समझ में आएगा ये। एग्जाम्पल मान लीजिए आप d/dx, ये लो log x अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाता है, d/dx log x अपॉन एक्स स्क्वायर। एक मैं करता हूं, फिर आपको मैं आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला क्या कहता है कि जो नीचे है, नीचे कौन है? एक्स स्क्वायर। इसका तो आप स्क्वायर कर दीजिए, नीचे वाली टर्म का तो आप स्क्वायर कर दो। नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4। फिर यहां मान सेट करें, नीचे वाला कितना है? एक्स स्क्वायर, तो इसको ऊपर बैठा लो एक्स स्क्वायर को, d/dx ऊपर वाले का अवकलन करना है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? log x, मतलब log x का अवकलन करना है, माइनस log x को बैठा लें और नीचे वाले का अवकलन कर दीजिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है तरीके से तो सिर्फ इस फॉर्मूले में मान जमाना अगर ढंग से जम गया ना, फिर तो आंसर आ ही जाएगा। इसको आगे बढ़ाएं तो देखो एक्स स्क्वायर तो है ही है, log x का अवकलन होगा 1/x, और log x का अवकलन होगा 1/x, माइनस log x है एक्स स्क्वायर का 2x, और नीचे है x की पावर 4। सही है? देखो ये x इस एक x को कैंसिल कर देगा, है ना? ऊपर अगर ध्यान से देखें तो x कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहां से x कॉमन लूं तो बचेगा 1, माइनस, और यहां से x कॉमन लूं तो ये बचेगा 2 log x। log x में से x को कॉमन मत ले लेना, क्योंकि log x अपने आप में एक टर्म है। जैसे साइन थीटा में थीटा साइन अलग अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार log x में भी log और x को अलग अलग नहीं कर सकते। और नीचे कितना है? x3, ये कट जाएगा तो 1/x स्क्वायर, 1 माइनस 2 log x इज योर फाइनल आंसर। काफी जटिल है, मान रहा हूं इस बात को, है ना? क्योंकि आप पहली बार इन टर्मों को देख रहे हो, log क्या है, अवकलन क्या है। अच्छा, इस फॉर्मूले को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सकता है log की हेल्प से, पर कोई दिक्कत नहीं है। आपके लेवल पर ये क्वेश्चन आप यहां छोड़ दोगे फिर भी सही माना जाएगा। कहानी समझ में आई? एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, एक बार घर करके देखें आराम से, पूरा ढंग से। आपको जो क्वेश्चन करना है अभी करना है, होमवर्क नहीं है। वो क्वेश्चन क्या है? चलो नीचे साइन एक्स ले लो, ऊपर एक्स स्क्वायर ले लो, करके दिखाओ। चलो ये आपका होमवर्क है भाई, एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स, एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स। ठीक है ना? करो, स्क्रीन पॉज कर लो और इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए। अब मैच करो अपना आंसर। मैंने क्या बताया? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे क्या है? साइन एक्स, तो स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाला साइन एक्स ऊपर बैठ जाएगा, और ऊपर वाले का अवकलन एक्स स्क्वायर, एक बार लिख दूं पूरा, खैर d/dx एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर, और d/dx साइन एक्स का। जरा इसको आगे बढ़ाएं तो साइन एक्स तो अपना है ही है, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, माइनस एक्स स्क्वायर साइन का होगा cos x, और नीचे बच्चों साइन स्क्वायर x।
अब आप इसको आगे कितने बढ़ा सकते हो? खैर देखो, इन सब में से आप चाहो तो x कॉमन ले लो। अगर आप x कॉमन लोगे तो ये बनेगा 2 sin x माइनस x cos x, और इसके बटे में रहेगा sin स्क्वायर x। ये हमारा आंसर हुआ। कॉमन ना लें, यहां छोड़ देंगे तब भी, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको अवकलन सिखाना है। आप समझ गए होंगे शायद इस बात को, है ना। तो अब यहां आपका अवकलन समाप्त होता है, यहां पर आपका अवकलन समाप्त हो जाता है। क्लियर है कहानी? उम्मीद है आप यहां तक अवकलन बड़ी आसानी से और क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन हम आप फिजिक्स के रूप में देख लें। मैंने आपको पहले भी करवाए हैं, आज फिर करवा देते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखना। किसी वस्तु का विस्थापन समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। x बराबर 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 मीटर, तो t बराबर 5 सेकंड पर वेग तथा त्वरण ज्ञात करो। एक ही क्वेश्चन में दोनों जोड़ दिया मैंने। अगर आप पिछली वीडियो सारी देख रहे हो ना भाई, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, पर आप चूंकि पूरा अवकलन अब सीख चुके हो, तो इस क्वेश्चन को अपन करके देखते हैं। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपसे दोनों चीजें पूछने का प्रयास किया है। विस्थापन दे रखा है और मैं वेग और त्वरण दोनों निकालना चाह रहा हूं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। विस्थापन आपको दिया हुआ है x बराबर 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, और मैंने आपको एक बात कही थी, अगर बच्चों विस्थापन पता हो और वेग निकालना हो तो उसका समय के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। सूत्र क्या था कि v बराबर, सूत्र धीरे धीरे जब टॉपिक पढ़ेंगे तब याद आएगा आपको। जैसे मान लो मैं आपको विस्थापन वेग पढ़ा रहा हूं, तो मैं वहां लिखाऊंगा कि जब विस्थापन का समय के साथ अवकलन करेंगे तो वेग आएगा। अवकलन करना आपको आना चाहिए। वैल्यू जमा के देखें इसमें, d अपॉन डी टी, और x की जगह पे आप 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 जमा दीजिए। ध्यान से देखोगे तो वो प्लस माइनस वाला मेथड लग रहा है, तो d अपॉन डी टी 3t स्क्वायर अलग, d अपॉन डी टी 2t अलग, और d अपॉन डी टी 5 अलग। जब इन तीनों टर्मों को मैं अलग अलग करूंगा तो 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t, 2 बाहर आ जाएगा, t का अवकलन t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो जो वेग का समीकरण हमें प्राप्त होने वाला है वो होगा 6t माइनस 2। चाहो तो मात्रा लगा दो मीटर पर सेकेंड, पर आपको तो t का मान भी दिया हुआ है, आप इसमें t बराबर 5 रख दो। जरा रख के देखें वेलोसिटी कितनी आती है। 5 जमाते 30 माइनस 2 28 आएगी। आप करके देखें आराम से। ऊपर वाले समीकरण में आप t का मान 5 जमाएं और वेग आएगा 28 मीटर पर सेकंड, पहला आंसर। दूसरा बच्चों, वेग निकालना था और क्या निकालना था मुझे? त्वरण। क्या निकालना था? त्वरण। त्वरण निकालने का सूत्र क्या है सर? बच्चों त्वरण निकालने का सूत्र है dv अपॉन dt। मैंने एक दिन, जिस दिन अवकलन स्टार्ट किया उसी दिन दोनों सूत्र बताए आपको कि विस्थापन का अवकलन कर दोगे तो वेग आ जाएगा समय के सापेक्ष, और वेग का कर दोगे तो त्वरण आएगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर देखो ये तो 28 आ गया, 28 का अवकलन करेंगे 0 आएगा। इसका नहीं करना है भाई, जो t की टर्म में है ना उसका करना है। तो ऊपर देखो ध्यान से, वेग का समीकरण है 6t माइनस 2, ये वाला वेग का मान जमाना है। कितना त्वरण आएगा चेक करें। a बराबर d अपॉन डी टी, और v की जगह मैं जमाऊंगा 6t माइनस 2। जब इसको अलग अलग करूंगा तो d अपॉन डी टी 6t अलग और माइनस d अपॉन डी टी 2 अलग,
तो त्वरण कितना आएगा, 6 तो बाहर आ ही जाएगा, टी का होगा 1, 2 कांस्टेंट 0, ए का मान आ गया 6। अब इसमें टी है ही नहीं है तो आपको टी जमाने की कोई जरूरत भी नहीं है। मतलब उस कण का जो वेग आया वो तो आया 28 मीटर पर सेकंड और त्वरण कितना आया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों इसमें आपको मात्रक की नॉलेज चाहिए, अवकलन के सूत्र पता होने चाहिए, अवकलन करना आना चाहिए, तो कई सारी चीजें हैं, उसके बाद अपन सवालों को आगे बढ़ा पाएंगे। उम्मीद है आपको अवकलन ढंग समझ में आ गया होगा, है ना। अगली वीडियो में अपन वापस से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको ढंग से नोट कर लीजिए।